आपको एक किताब है राम बहादुर राय जी की, भारतीय संविधान अनकही कहानी, ये वो कहानी जो आपको नहीं पता है और ये आपको कपोत पर है। इस कहानी में आपको वो चीजें पता चलेगी जो आपके साथ चीट किया गया है। जो दलितवाद के जनक हैं, वो कहते हैं भारत का गांव तो किसी काबिल ही नहीं है। अब सुनिए, बाबा साहब अंबेडकर की 132वीं जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र का सतसत नमन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा और एक पोस्टर जारी किया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत एससी, एसटी और अन्य पिछड़े वर्गों के लाभार्थी के लिए, वैसे बाबा साहब ने एससी, एसटी को ही कहा था, अन्य पिछड़ों को आप लोगों ने मंडल कमीशन से जोड़ा है, तो वो संविधान और बाबा साहब की परिकल्पना में नहीं है प्रधानमंत्री जी, पर आपने कहा है तो हम मान लेते हैं आप प्रधानमंत्री जी। 34.41 करोड़ खाते के लिए 18.60 लाख करोड़ का ऋण दिया, उज्ज्वला योजना दिया, आवास दिया, ढेकना दिया, सब दिया, सब दिया, सब दिया, सब दिया, सब दिया। और 2000 गांव आदर्श ग्राम रूप में विकसित किया, एससी बहुल। प्रधानमंत्री जी गांव को विकसित कर रहे हैं, अम्बेडकर जी गांव को खारिज कर। इसलिए भारत, मैं मेरे साथ आप अगर रहोगे तो मैं भारत की राजनीति का हर विरोधाभास आपको बताऊंगा, क्योंकि हमें बांटने वाला और कोई नहीं है, भारत की राजनीति। अब मैं आपको बताता हूँ, ये चैप्टर नंबर 37 है, मसौदे से गांव ही क्या। तो आप ये इसमें देखिए कि ये आपको मसौदा से पूरा जो है गांव, इन्होंने संविधान की पूरे बैठक में संविधान सभा ने मसौदा समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया था, जिसमें अलादी कृष्ण अय्यर, एन गोपाला स्वामी अयंगर, भीमराव अंबेडकर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बीएल मित्तर और डीपी खेतान थे। बाद में बीएल मित्तर ने इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद ये चीजें बढ़ती गई। उसके बाद इस जो मसौदा समिति है उसने जो है कई विचार रखे, जो है संविधान के बारे में काफी सारे विचार रखे। सबसे दिलचस्प घटना ये थी कि इस मसौदा से गांव ही भारत का गायब कर दिया गया था। यानी संविधान निर्माताओं के लिए, भीमराव अंबेडकर जी के लिए गांव का कोई वैल्यू नहीं था। गांव इस मसौदा से गायब कर दिया गया था। कहा गया कि गांव का कोई जो है मोल ही नहीं। अब इसमें आपको इस पर पूरी संविधान अम्बेडकर की से संविधान सभा पूरी चकित हो गई कि अम्बेडकर ये क्या बोल रहे हैं, इनको तो कोई नॉलेज ही नहीं, ना वो भारत के बारे में जानते हैं ना भारत। देखिए ऐसे बना संविधान की, भारत के ये क्यों अमेरिका से चिपकाया, ब्रिटेन से चिपकाया, उस देश से चिपकाया, इस देश से चिपकाया, और इस भारत का जो संविधान था मनुस्मृति उसको गरियाया। और भारत जब इधर उधर से टुकड़ा टुकड़ा जोड़ोगे, पैबंद जोड़ोगे तो पूरा पैंट नहीं बनेगा ना, वो तो गंदा ही दिखेगा। तो वहां से यहाँ गांव ही गायब कर दिया। देखिए अम्बेडकर जी, अब जब ये गांव कर दिया गायब, तो आपको एक पर एक भाषण मिला। तो आपको मैं भाषण कुछ लोगों के आपको बताता हूं कि कुछ लोगों के भाषण जो है वो एक पर एक मिला। और उन्होंने कहा डॉक्टर एच.वी. कामत ने डॉक्टर अंबेडकर के कथन का हवाला देकर कहा, ग्रामीण जनता के लिए हमारे करुण विश्वास का श्रेय डॉक्टर अंबेडकर ने किसी मेटकाफ नाम के व्यक्ति को दिया है। अंबेडकर जी की भारत के बारे में इतनी ही समझ थी कि विदेशी मेटकाफ से उदाहरण ले रहे थे भारत के गांव के बारे में। आप समझ रहे हो, इस तरह संविधान बना है। ये आपको ये सच्चाई आज के समय कोई नहीं बताएगा अपना सर फुड़वाने के लिए। पर आप सुनिए, ये एच.वी. कामत ने कहा कि ग्रामीण जनता के लिए हमारे करुण विश्वास का श्रेय डॉक्टर अंबेडकर ने किसी मेटकाफ नाम को व्यक्ति को दे दिया। मैं यह कहूंगा कि यह श्रेय मेटकाफ को नहीं, वरन उससे कहीं महान व्यक्ति को, जिसने हमें हाल में स्वतंत्र कराया, गांव के लिए जो प्रेम हमारे हृदय में लहराया, वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे। यानी अंबेडकर ने महात्मा गांधी को भी इग्नोर किया, कामत जी ने कहा। उन्होंने कहा कि मैं अंबेडकर जी के प्रति पूर्ण आदर रखते हुए मैं इस संबंध में उनसे मतभेद रखता हूं और मैं उनसे कहूंगा कि ईश्वर ही हमारी रक्षा करे। ये ऐसा संविधान, ईश्वर ही हमारी रक्षा करे। मति बुद्धि मारी गई है कि विदेशी का उदाहरण दे रहे हैं भारत के गांव के लिए। और उनका यह भी, हमारे गांव के प्रति डॉक्टर अंबेडकर के इस प्रकार के यदि घृणापूर्ण नहीं तो अनिच्छापूर्ण भाषण को सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। गांव के कितना हेट, अनिच्छापूर्ण भाषण रखते थे, विचार रखते थे अंबेडकर जी। कदाचित मसौदा समिति बनाने में ही गलती हुई। पूरी ये ड्राफ्टिंग कमेटी
जिसके लिए अम्बेडकर जी को संविधान निर्माता बनाया जाता है। कामत साहब ने संविधान सभा में कहा कि पूरी मसौदा समिति ही बेकार बनाई गई, जिसको भारत के गांव का पता ही नहीं। ऐसे आरक्षण आदि थोपा गया है। देखो, विदाउट स्टडी, मेटकाफ की स्टडी लगाए गए हैं, देखते जाओ। उसकी समिति में केवल एक के मुंशी के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा सदस्य नहीं था जिसने अपने देश की स्वतंत्रता के संघर्ष में भाग लिया हो। पूरा ये ड्राफ्टिंग कमेटी बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। इस पूरे ड्राफ्टिंग कमेटी में एक व्यक्ति था, सिर्फ कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी जी। वो धर्म के इतने बड़े जानकार थे कि उन्होंने ही भारतीय विद्या भवन की स्थापना कराई, और जो मजूमदार साहब के 11 खंड में जो इतिहास की किताब है वो कृष्ण की पर उन्होंने काफी लिखे। उनके अलावा किसी ने स्वतंत्रता संघर्ष में भाग भी नहीं लिया था। अम्बेडकर साहब ने भी भाग नहीं लिया था। वो तो एक अलग दलिस्तान मांग रहे थे। और पूना पैक्ट, इसलिए यहां पर मैं गांधी जी के पक्ष में खड़ा होता हूं। पूना पैक्ट नहीं होता, गांधी जी नहीं अड़ते, अनशन नहीं करते, तो जैसे मुस्लिम लीग ने अलग देश मांग लिया, अम्बेडकर जी उसी राह पर थे। सच बोलना पड़ेगा भाई, ये तो लिखा हुआ है किताब में, मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है। उन्होंने कहा के मुंशी के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा सदस्य नहीं था जिसने अपने देश की स्वतंत्रता के संघर्ष में प्रमुख रूप से भाग लिया हो। उनमें से कोई भी हमारे संघर्ष में प्रेरणा प्रदान करने वाला उत्साह को समझने की क्षमता नहीं रखता। उन्होंने कहा कि वर्षों की सुदीर्घ प्रसव वेदना सहने के पश्चात हमारे राष्ट्र के पुनर्जन्म की बात ये हृदय से नहीं समझ पाएंगे। ये कभी भी हमारे, ये सब कन्हैयालाल मुंशीलाल जी की पूरी पुस्तक है, सब हिंदू धर्म पे, यही एक ज्ञाता थे उसमें मसौदा समिति में। उन्होंने कहा ये कभी हृदय से भारत को नहीं समझ सकते। आज सारे नेता कैसे सर झुकाए खड़े हैं, देखते जाओ। जो हृदय से भारत को नहीं समझ सकता, उनके पीछे वोट के लिए कैसे लोग खड़े। यानी ये पूरा लोकतंत्र वोट तंत्र, भीड़ तंत्र है। इसमें कहीं वैचारिकता नहीं है, कहीं भारतीयता नहीं है, कहीं भी भारत की आत्मा नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कामत समय के संविधान समिति की बात। ठीक है। उन्होंने कहा हमारे अत्यंत गरीब, पिछड़ी जाति, साधारण स्तर वाले उपेक्षित लोगों के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसा कठोर स्वर व्यक्त किया, जो आज लोग कहते हैं, अब मोदी जी भी कह रहे हैं ना, सारे मोदी जी को मजबूरी है, स्वाभाविक बात है कि SC ST अन्य पिछड़ों के लिए उनके कितने दर्द था। मायावती जी ने कहा कितने दर्द हैं, कामत साहब को फिर से सुनिए। हमारे अत्यंत गरीब, पिछड़ी जाति, साधारण स्तर वाले उपेक्षित लोगों के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसा कठोर स्वर व्यक्त किया है। सुनते जाओ जी। ठीक है। हमारे इतिहासविद और शोधकर्ता विद्वानों ने भी इस संदर्भ में अनमोल जानकारी दी है। मैं नहीं जानता कि उन्होंने काशी प्रसाद जायसवाल की पुस्तक हिंदू पॉलिटी पढ़ी भी है या नहीं पढ़ी है। एक अन्य महापुरुष श्री अरविंद लिखित द स्पिरिट ऑफ फॉर्म इन इंडियन पॉलिटी पढ़ी भी है या नहीं पढ़ी है। इन पुस्तकों से हमें जानकारी मिलती है कि प्राचीन भारत में हमारा राज्य तंत्र किस प्रकार स्वायत्त एवं आत्मनिर्भर ग्राम समूह के आधार पर रचा गया था। यानी प्राचीन राजतंत्र जो हमारा था, जो मनुस्मृति और व्यवस्था से चलता था, कैसे एक स्वतंत्र और स्वायत्त ग्राम से लेकर राज्य तक काम करता था, इसके बारे में अंबेडकर जी को कोई नॉलेज नहीं था। और इसलिए उन्होंने मनुस्मृति को गड़िया के साइड करवा दिया। आज भी वो जलाते घूमते हैं। तो कामत जी ने कहा न तो इन्होंने अरविंद को पढ़ा, न काशी प्रसाद जायसवाल को पढ़ा, इन्हें क्या समझ है। उन्होंने कहा हम मूलभूत शक्ति की ओर से दृष्टि हटा लेंगे तो और कुछ नहीं दिखेगा। और उन्होंने कहा कि अपने परम विकास की हालत में भारतीय सभ्यता के स्वर्ण युग में ऐसी प्रशंसनीय राज्य व्यवस्था की झलक हमें मिलती है। जब भारत का स्वर्ण युग था, तब जो राज्य व्यवस्था थी, आप उसकी जगह मेटकाफ और विदेश की चिपकाए जा रहे हो, गांव को इग्नोर कर रहे हो। आज भी 7-8% GDP के लिए घिसट रहे हो। और हमने स्वर्णयुग गुप्त काल में देख लिए। महाभारत काल तो छोड़ दो, गुप्त काल तक में देखे, विदेशियों के आने से पहले, हर्षवर्धन के काल से पहले। और गुप्त शासकों ने नालंदा विश्वविद्यालय दिया बिहार में। उज्जैन उनकी राजधानी थी, चंद्रगुप्त द्वितीय, आप सब पढ़ते हो। तो मतलब वहां से स्टडी नहीं किया। जो भारत को जितने ऊंचाई पे पहुंचाया, उस राज्य व्यवस्था से की स्टडी नहीं है। स्टडी किसकी? मेटकाफ की। और पोत दिया इसमें संविधान में, और हम हुंडी छुपाए। हम इतने पागल लोग हैं कि हम अध्ययन नहीं करते। और भाई हमें तो वोट नहीं चाहिए ना किसी को, राजनेता की मजबूरी है, वोट चाहिए उनको। मुझे तो किसी का वोट नहीं चाहिए। मैं अगर सच नहीं बोलूंगा तो परमानेंट पाप करूंगा ऐसे। और ये जो सच पूछा गया, फिर जब TT कृष्णमाचारी बोलने के लिए खड़े हुए तो पूरी संविधान सभा में उत्सुकता से देखा गया। TT कृष्णमाचारी विद्वान थे, वो मसौदा समिति के सदस्य भी थे।
उनके बोलने का सीधा अर्थ था सत्य से साक्षात्कार होना, कि मसौदा समिति के सदस्य भी थे। इसलिए मसौदा और संविधान की जब भी और जो भी आलोचना करता है, वो टीटी कृष्णाचार्य के कथन का हवाला अवश्य देता है। अपने भाषण के प्रारंभ में ही उन्होंने कहा, मेरा विश्वास है कि संविधान के इस मसौदे पर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था, उतना मसौदा समिति ने नहीं दिया। जिस संविधान की दुहाई देते हो, उस मसौदा समिति के सदस्य टीटी कृष्णाचार्य जी का बयान संविधान सभा में पढ़ लो कि संविधान क्या है। अब सुनिए, उन्होंने तथ्यों का सहारा उन शब्दों में दिया, संविधान सभा को यह पता है कि मसौदा समिति के 7 सदस्य थे, उनमें से एक ने त्यागपत्र दे दिया, उसके स्थान पर एक अन्य सदस्य रखा गया था, एक सदस्य का देहांत हो गया, उनकी जगह कोई नहीं रखा गया, एक अमेरिका में थे, उसकी जगह खाली रही, एक सदस्य राज्यकाज में लगे हुए थे, एक या 2 सदस्य दिल्ली से दूर थे, संभवतः अस्वस्थ होने के कारण मसौदा समिति की बैठकों में उपस्थित नहीं हो सके। यानी कोई सदस्य नहीं है, संविधान तैयार हो रहा है। ऐसे हुआ आपका संविधान। सुनिए, फिर उन्होंने कहा, वह एक यथार्थ था, वह यह कि संविधान का मसौदा बनाने का काम डॉक्टर अंबेडकर पर आ पड़ा, क्योंकि मसौदा के सदस्य इधर-उधर, एक सदस्य अंबेडकर मसौदा बनाने लगे। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की सराहना कर इसे रेखांकित किया कि ऐसे विषय के लिए जितने ध्यान की आवश्यकता थी, उतना ध्यान पूरी समिति इस पर नहीं दे सकी। बिना ध्यान दिए अप्रैल में किसी समय संविधान सभा के कार्यकाल ने मुझे तथा अन्य सदस्यों को यह सूचित किया कि आपने यह निश्चित किया था कि संघाधिकार समिति, संघ संविधान समिति और प्रांतीय संविधान समिति के सदस्यगण और कुछ अन्य निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होंगे और संविधान सभा के सदस्यों द्वारा सामान्य जनता द्वारा सुझाए गए संशोधनों पर पर्यालोचन करेंगे। यानी जो आम जनता ने सुझाव दिया था उसके बारे में आप लोग विचार करेंगे। अप्रैल के अंत में 2 दिन तक बैठक हुई और मेरा विश्वास है कि कुछ मात्रा में कुछ अच्छा काम हुआ और मैं देखता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर ने समिति की कुछ सिफारिशों को स्वीकार किया। इसके पश्चात इस समिति के संबंध में कुछ भी नहीं सुना गया। कुछ अंबेडकर जी ने माना, बाकी कुछ नहीं माना। उन्होंने अपना निष्कर्ष फिर दोहराया, हमारे संविधान के मसौदे का उतना दत्तचित्त होकर ध्यान नहीं दिया गया फिर से कि संविधान का मसौदा बिल्कुल ध्यान से नहीं बनाया गया जितने की आवश्यकता थी। और यदि गोपाल स्वामी अयंगर या के.एम. मुंशी या उन जैसे कुछ अन्य व्यक्ति समस्त बैठकों में उपस्थित होते तो ध्यान उस पर भी दिया जा सकता था। इन लोगों ने भी नहीं दिया। उन्होंने कहा कि विश्वनाथ दास, उन्होंने उनकी शिकायत संविधान सभा के अध्यक्ष से थी। उन्होंने कहा कि मसौदा समिति ने सुझाव रखने के लिए सदस्यों को बहुत समय दिया। मैं तो यहां तक विश्वास करता हूं कि मसौदा समिति के सदस्यों के बहुमत ने भी अपना संयुक्त विचार प्रकट नहीं किया। यानी वहां बहुमत भी नहीं चला, वो भी विचार नहीं आया। और ये फिर बहुत लंबा है उन्होंने। और उसके बाद जो है लोगों ने आगे कहा कि मसौदा समिति ने ध्यान से काम ही नहीं किया, भारत के गांव को इसे इग्नोर कर दिया। उन्होंने कहा था, मैं महसूस करता हूं मसौदा समिति के सदस्यों ने उचित रूप से परीक्षण नहीं किया। ऐसे हमारा संविधान बना, कोई परीक्षण नहीं, कोई सदस्य नहीं, कहीं का रोड़ा कहीं का कुनबा जोड़ दिया सब जो है आप। और आप देखते जाइए। फिर कहूंगा कि एक ही स्थान पर जो है 4 समितियां बनाई गई। फिर उसके बाद उड़ीसा के लोकनाथ मिश्र ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर ने चाहे जो कुछ कहा हो, हमारे गांव से घृणा करने वाले अपने जैसे व्यक्ति को अधिकार देने के लिए उन्होंने चाहे जो कुछ सोचा हो। मैं यह कहूंगा कि यह संविधान व्यक्ति को, कुटुंब को, ग्राम को, जिले को और प्रांत को कुछ भी अधिकार नहीं देता। डॉक्टर अंबेडकर ने तो प्रत्येक अधिकार केंद्र को दे दिया है। डॉक्टर अंबेडकर अधिकारवादी अथॉरिटेरियन अप्रोच है उनके अंदर। उन्होंने सबके अधिकार छीन लिए, गांव आदि के। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के भाषण का सूक्ष्म परीक्षण करने के लिए मैं और अधिक समय लेता। मैं उनके ज्ञान के सामने सिर झुकाता हूं। मैं उनकी भाषण स्पष्टता की तारीफ करता हूं कि वो साफ बोलते हैं। मैं उनके साहस का भी आदर करता हूं कि वो आगे बढ़कर बात बोलते हैं। परंतु मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि इतना बड़ा विद्वान, भारत का इतना यशस्वी पुत्र, भारत के बारे में कितना अल्प ज्ञान रखता। अंबेडकर जी को भारत का ज्ञान ही नहीं था, तभी मनुस्मृति जलाते इनके समर्थक फूक चल रहे। ये तो मैं नहीं कह रहा, संविधान सभा में भाषण में जो सदस्यों ने कहा कि आप विद्वान हैं, सर झुकाता हूं। आप स्पष्टवादी हैं, सर झुकाता हूं। आप साहसी हैं, आपने लड़ाई लड़ी अधिकारों की, सर झुकाता हूं। लेकिन आपको तो भारत का कुछ पता ही नहीं, न भारत का। आप तो मैटकाफ का अवधारणा भारत में लागू कर रहे हैं।
तो इस तरह बना हमारा संविधान जो है। प्रोफेसर केटी शाह ने अंबेडकर से साफ शब्दों में पूछ लिया, इस संविधान का उद्देश्य क्या है? यह संविधान क्या करेगा बताइए जरा। इन प्रश्नों का उत्तर उन्होंने खुद दिया कि इस संविधान का उद्देश्य केवल पूर्णतया राजनीतिक है। आज भी नेता जो अंबेडकर जी के आगे सर झुकाते हैं, वो उसी समय उन्होंने कहा कि ये संविधान पूरी तरह से राजनीतिक है, इसमें भारत की आत्मा नहीं है। अब समझ में आया संविधान कैसे ला, इसीलिए संविधान के नाम पर संविधान ही हमारा, हिंदुओं के लिए संविधान नहीं जी, मेरा गीता। तेरे लिए कुरान होगा, उनके लिए गुरु ग्रंथ साहब है, तुम्हारे लिए बाइबल है। हम संविधान के प्रति नहीं, हम गीता के प्रति। किसी को दिक्कत है? ऐसे संविधान वाला जिसमें भारत की गांव नहीं, आत्मा नहीं, मैटकाफ के विचार ठोस दिए गए, वो संविधान। अब आप सुनिए। और इस संविधान का उद्देश्य केवल राजनीतिक है, सामाजिक तथा आर्थिक तो है ही नहीं। जिस एससी एसटी की बात की गई ना, सामाजिक उन्नति की, उस एसटी एससी और आदि के लिए सामाजिक रूप से उन्नति का कोई मार्ग इसमें है ही नहीं, सब उदाहरण इधर उधर से लिए गए। उनका कहना था कि हमने संविधान का मसौदा बनाने के लिए उस समय निर्देश दिए तथा उसके सिद्धांत उस समय स्थिर किए जिस समय तनाव था और हमारी बुद्धि अत्यंत विचलित थी। इसलिए साधारणतया मामूली शांतिमय तथा नियमानुसार चलने वाली सामाजिक जीवन की अपेक्षा हमने संकट काल के हालात को ही अधिकतर अपनी दृष्टि में रखा। फिर जो है राजनारायण जी बोले, उनकी पीड़ा। राजनीतिक कार्यकर्ताओं के रूप में हम स्वराज शब्द का सदैव प्रयोग करते थे और हम समझते थे कि अंग्रेजों के हाथ से सत्ता सीधे गांव वाले के हाथ में जाएगी, परंतु मेरे विचार से यह प्रस्तावित संविधान उन लोगों को अधिकार नहीं देता, न गांव को अधिकार, न पिछड़ों को अधिकार, और वो हम मना रहे। इसको संविधान सभा कि मैं थोड़ी कहा, वो तो उन्होंने जो कहे। भारतीय संविधान की अनकही कहानी हिंदी भाषा में क्योंकि आप तक पहुंचने नहीं दिया गया। जब तक अंधेरे में नहीं रखोगे तब तक शासन नहीं कर सकते। शासन हमेशा भेड़ों पे, मोड़ों पे किया जाता है, और जो बुद्धिशाली हो जाता है वो सवाल पूछता है। इसलिए विक्रमादित्य के राज में नवरत्न थे, सवालों के जवाब ढूंढने के लिए, राजा को सही परामर्श देने के लिए। जिस राज्य में ढंग के मंत्री नहीं हो विद्वान, वो राज्य व्यवस्था कैसे चलेगा? जिस राज्य में ऐसे ऐसे मसौदा समिति हो जो ब्रिटेन और अमेरिका से उधार लेते हो, वो व्यवस्था कैसे चलेगी? व्यवस्था घिसट रही है, बस जी रहे हैं, व्यवस्था ऐसी ही चल रही है। लंबा है, आप लोग इसको पढ़िएगा, सीधा है। टी प्रकाशन ने कहा संविधान का मसौदा गलत दिशा में चला गया है, इसमें संशोधन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि निस्संदेह जब इस देश में बाहर से आए हुए कई शासकों के अत्याचार से ग्राम पंचायतें निष्प्राण हो गई थी, तो हम इस गति को प्राप्त हो गए, किंतु उनका अनेक प्रकार से दमन होते हुए भी वो अभी जीवित हैं। उनको मेटकाफ दुनिया को और हमें जो इसकी उपेक्षा कर रहे हैं यही बताना चाहते थे, इसलिए इस आधार पर ग्राम पंचायत की निंदा की जाती थी। मेटकाफ चूंकि गांव से लड़ाई चल रही थी तो ब्रिटेन ने इसीलिए भारत के गांव की निंदा की, और इसीलिए उसी निंदा को अंबेडकर जी ने संविधान में घुसे। यानी ब्रिटेन की सोच जो आजकल अश्विनी उपाध्याय कहते हैं ना कि ब्रिटेन का कानून चल रहा है, ब्रिटेन का संविधान चल रहा है। अब समझ में आया कि क्या है संविधान हमारा। फिर उन्होंने कहा, पीएस देशमुख ने कहा अंग्रेज जो शासन व्यवस्था इस देश में छोड़ गए हैं उसमें यह ठीक ठाक बैठ जाए, इसी अभिप्राय से इसकी रचना हुई है। ध्यान से सुनिए, पीएस देशमुख, अंग्रेज जो इस शासन व्यवस्था इस देश में छोड़ गए हैं उसी में यह ठीक ठाक बैठ जाए, इसीलिए इसकी रचना हुई। इस संविधान की रचना ही अंग्रेजी शासन को कंटिन्यू करने के लिए हुई। ये पीएस देशमुख साहब ने कहा संविधान में, संसद में। उन्होंने स्पष्ट घोषणा की, मैं इस विचारधारा से सहमत नहीं हूं कि हमारा अतीत या हमारी प्राचीन सभ्यता इस योग्य नहीं है कि हम भारतीय राष्ट्र के भावी निर्माण के लिए उसका उपयोग करें। इसीलिए आपके मनुस्मृतियों को गाली दी गई। राम और लक्ष्मण जी को कोड़े बांध के पीटते हुए अम्बेडकरवादी दिखाते हैं। भारत की आत्मा ही संविधान से गायब कर दी। मैटकाफ के विचार के आधार पर संविधान लागू किया गया। अब आप देखिए, और बाद में सदस्यों ने इतने हमले किए कि के संथानम ने कहा, मुझे खेद है कि डॉक्टर अंबेडकर ग्राम पंचायतों के संबंध में बोलते समय भाग गए, और उनका यह कथन उचित नहीं है कि वे आधुनिक संविधान के लिए उचित पृष्ठभूमि में प्रदान नहीं करते। यानी आधुनिक संविधान के लिए भारत के गांव का कोई महत्व नहीं है। अंबेडकर जी ने ये तक कहा। सुनते जाइए आप। फिर जो है आपको ये पूरी स्थिति थी, कैसे किया गया। ये जो गांधीवादी जो लोग बोलते हैं कि
वो लोग गांधी को ही कैसे गाड़ दिया जमीन में, ये आप देख लीजिए। गांधी को ही जमीन में गाड़ दिया। और ये गांधी की बात करते हैं, पहली लाइन कि संविधान जो उन्होंने सबसे बड़ा कहा कि ये सिर्फ अंग्रेज की व्यवस्था, पीएस देशमुख ने, अंग्रेज ने जो व्यवस्था दी उसे ही कंटिन्यू करने के लिए, यदि आज का शासक वर्ग भी अंग्रेजी शासक वर्ग है, उसे भारत से कोई लेना देना, क्योंकि संविधान अंग्रेजी शासक वर्ग के हितों को ही आगे कंटिन्यू करने के लिए लागू किया, जिसमें भारत नहीं है, जिसमें भारत के गांव नहीं है। और ये एससी एसटी और अन्य पिछड़े वर्ग कह रहे हैं, अन्य पिछड़े वर्ग तो मंडल जैसे एक बदनाम व्यक्ति को बैठाकर कमेटी बनाई गई, एक बदनाम व्यक्ति को। संविधान के नाम पर देश के लोगों को गुमराह करना बंद किया जाना चाहिए। और जब ये सच्चाई लिख दिया एक व्यक्ति ने पुस्तक के रूप में, उस व्यक्ति का नाम था अरुण शौरी, द फॉल्स गॉड, अंबेडकर द फॉल्स गॉड। जबरदस्ती का उन्हें भगवान बनाए घूमते हो। अरुण शौरी का पूरा पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो गया। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस सरकार में मंत्री उनको नहीं बनाए जाने का एक प्रमुख कारण उनके द्वारा लिखी पुस्तक द फॉल्स गॉड है। अब उनके प्रकाशक भी नहीं छापते, इतने उन पे हमले हुए। एक कॉपी कहीं नहीं है, मेरे पास भी नहीं। किताब ज्ञान करती गई। ये है भारत का सच्चा इतिहास। आपको झूठ से आंखें मिलानी होगी, झूठ की आंखें फोड़नी होगी, तो जीतोगे, वरना हर कोई आएगा वोट दो जी, ये दो जो वो दो, और आप जिंदगी भर ठप्पा मारते मारते खत्म हो जाओगे। जन्म लिए हो मर जाओगे, कोई जानने वाला नहीं है, क्योंकि आप ना जान सके इसी की पूरी व्यवस्था की गई है। अभी के लिए इतना ही। जय सिया राम। किसी को दुख पहुंचाओ तो मैं अम्बेडकर जी का बहुत सम्मान करता हूं। जो लिखा है संविधान सभा में, जो बोला गया वही पढ़ के सुनाया हूं। इसलिए प्लीज आप मेरी बातों को अन्यथा ना लें, क्योंकि अन्यथा लेंगे तो कोर्ट में मैं प्रोड्यूस कर दूंगा, फिर और ज्यादा खुलेगा, फिर और ज्यादा खोलूंगा। इसलिए मेरी बात को अन्यथा लेकर आप नुकसान में रहेंगे। धन्यवाद।